राधे राधे, हरे कृष्णा। आज भगवत गीता में बात करेंगे अध्याय 2 के 63वें श्लोक की, जो कि इस प्रकार है। क्रोधा भविता सम्मोहा, सम्मोहा समृता विभ्रमः, स्मृति भ्रंशदा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अर्थात क्रोध निर्णय लेने की क्षमता को क्षीण कर देता है, जिसके कारण स्मृति भ्रम हो जाता है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तब बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि क्रोध उत्पन्न होने के उपरांत क्या होता है। क्रोध भवति, क्रोध के कारण क्या हो सकता है। सम्मोह, भ्रम, क्रोध से व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, इस भ्रम से स्मृति क्षीण हो जाती है, निर्णय लेने की क्षमता भी क्षीण हो जाती है और इससे स्मृति भ्रंशदा बुद्धिनाशो, बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि नाश होने से बुद्धिनाशत प्रणतशयति, मानव का पतन हो जाता है। तो व्यक्ति जब क्रोधित होता है, समझने में भ्रम उत्पन्न होता है, जिससे कोई भी निर्णय लेने की क्षमता क्षीण हो जाती है, फिर भी स्मृति भ्रमित हो जाती है, फिर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने के साथ मानव का विनाश हो जाता है। ऐसे में हम अक्सर देखते हैं कि क्रोध में मानव भ्रमित होकर निर्णय नहीं कर पाता, क्या सही है और क्या गलत है उसकी समझ में आता ही नहीं और कई बार वह अपने ही माता पिता को क्रोधवश मार डालता है। कभी पत्नी पर अत्याचार करता है, कोई अपने बच्चों को मारता है। क्रोध कितना हानिकारक हो जाता है और स्वयं का ही नाश कर डालता है। कैसे स्वयं को नियंत्रण करें तो आरंभ में ही रोकना होगा, बीच में नियंत्रित करना असंभव हो जाता है। इंद्रिय सुख पर ध्यान जब केंद्रित होता है वहीं पर रोकना होगा, क्योंकि इच्छा जितनी प्रबल होती है, पूरा ना होने की दशा में क्रोध भी उतना ही आता है। इसलिए क्रोध ना आए, इसके लिए जब हमारा ध्यान किसी विषय भोग में लगाने की तैयारी कर रहा हो, उसे वहीं रोक देना चाहिए। परंतु कैसे होगा यह? इसके लिए श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है कि प्रपागी चत्काये बुद्धयाये हरि संबंधित वस्तुनः, मुमुषु भी परित्यागो वैराग्य फल्गु कथायते। अर्थात कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है, परंतु जो सब कुछ त्याग देता है तब भी वह अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता। ऐसे वैराग्य को फल्गु वैराग्य कहते हैं। इसके विपरीत जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए, वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। हमें केवल यह समझने की आवश्यकता है कैसे हम सब कुछ भगवान की सेवा में समर्पित करें। हमें अपने कर्म करने हैं, परंतु बस उन कर्मों को भगवान को समर्पित करके करना है। उदाहरण के लिए जब हम भोजन करते हैं, भक्त भी भोजन करते हैं, तो अंतर क्या है एक साधारण मनुष्य के भोजन करने में और भक्त के भोजन करने में? तो भक्त पहले अपने भोजन का भोग भगवान को अर्पण करता है और तब वह उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, परंतु एक साधारण व्यक्ति भोजन को भोजन की तरह ही ग्रहण कर लेता है। वो ना भोग लगाता है और ना ही प्रसाद को ग्रहण करता है, वो अपना भोजन ग्रहण करता है। परंतु भक्त भोजन बनाने के उपरांत उसको पहले भगवान को समर्पित करता है। यही अंतर है एक साधारण मनुष्य में और भक्त में। भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि प्रेम से भक्त जो कुछ भी अर्पण करता है वह मैं प्रेम से ही ग्रहण करता हूँ। इसके लिए भक्त
बहुत प्रेम से सब कुछ पहले भगवान को समर्पित करता है, फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, चाहे वह भोजन हो चाहे वह कर्म हो। भक्त अपने कर्मों को भी भगवान को समर्पित करता है। यहाँ वह ये नहीं देखता कि इसका फल मुझे वह व्यक्ति देगा, फल तो भगवान देता है, इसलिए वो जो कर्म करता है वो भगवान की इच्छा के लिए करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। तो ये बदलाव हमें सबको अपने जीवन में लाना है। जिस प्रकार एक भक्त अपने कर्म को भगवान को समर्पित करके करता है, बस हमें भी अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके करना होगा। तब हम क्रोध से, मोह से, लालच से, इन सब चीजों से परे हो सकते हैं। क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी है वह भगवान का है, हम तो केवल किराएदार हैं, मालिक तो वो ही है। फिर जब सब कुछ उनका है तो क्यों ना उनका उन्हीं को अर्पण करके हम प्रसाद रूप में ग्रहण करें। जब हम ऐसा करते हैं तब हम पूर्णतः कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं। परंतु जो अभक्त होते हैं वह सब कुछ पदार्थ रूप में तिरस्कार कर देते हैं और मन के थोड़े विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरते हैं। इसलिए हमें भक्ति ढंग से करनी चाहिए, भक्ति में विश्वास रखना चाहिए, नाम जाप में ध्यान लगाकर नाम जाप करना चाहिए। जब हम भक्ति ठीक प्रकार से मन लगाकर करते हैं तब हमें पूर्णतः कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं और हम कभी उच्च स्तर से नीचे नहीं गिरते। तो कृष्ण इस श्लोक में यही बताते हैं कि कैसे स्थित प्रज्ञा बैठता है या इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है भक्ति की सहायता से। तो भक्ति की सहायता से हम भी स्थित प्रज्ञा की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। हम भी यदि अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके करते हैं, अपनी इंद्रियों को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो हमें फिर कृष्ण भावनामृत पूर्णता प्राप्त हो जाती है और फिर हम नीचे के स्तर पर नहीं गिरते हैं और हम मुक्ति के पात्र बन जाते हैं। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।